आपका नाम? मीनाक्षी कालरा। जी, आप डीडीसी के इलेक्शन लड़ रहे हैं भागवा कॉन्स्टिट्यूंसी। हाँ जी, बिल्कुल। जी, आपकी क्या रणनीति रहेगी इलेक्शन को लेकर? सर, हमारी यही रणनीति रहेगी कि हम लोकल हैं और लोकली इश्यूज़ को सॉल्व करेंगे पहले। जैसे कि डेवलपमेंट है, रोड कनेक्टिविटी है, साफ़ पानी है, इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि देशा में 80% एरिया ऐसा है जहाँ पे बिजली नहीं है, लोग सोलर पे डिपेंड हैं। ऐसे तो बोला जाता है कि जी डिजिटल इंडिया का बड़ा नारा है, लेकिन डिजिटल इंडिया कैसे होगा जब लोगों को इस चीज़ का लोग अवेयर ही नहीं है। जिन लोगों ने टीवी नहीं देखा वो कंप्यूटर के बारे में क्या नॉलेज रखेंगे। अगर लाइट नहीं है तो ऑब्वियस है वो फ़ोन नहीं यूज़ कर सकते। नेटवर्क इतना पुअर है, सिटीज़ में इतना पुअर है, तो बैकवर्ड एरियाज़ में तो टोटली नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस अगर बच्चों ने अटेंड करनी हो, जो कॉलेज गोइंग है या स्कूल गोइंग है, वो कैसे करेंगे? उनको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो मैं लोकल हूँ तो इसीलिए लोकल इश्यूज़ पे ही पहले वर्क करना पसंद करूँगी। अभी लाइट को लेकर काफ़ी दिक्कत होती है देशा के एरिया में, बहुत लोग बोलते हैं, मीडिया में भी आया। तो आप क्या इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे? सर, हमारी कोशिश ये होगी कि एक ग्रिड से स्टेशन देशा में बनाया जाए, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा, अभी तो गर्मियों में तो फिर भी गुजारा हो जाता है, लेकिन जब ये विंटर सीज़न आता है, स्नोफॉल थोड़ी सी भी होती है तो 7-7 दिन के लिए हमें लाइट नहीं होती। कई बार तो 3-3 महीने के लिए नहीं होती, पोल्स गिर जाते हैं। किसी को भी फ़ोन पे कांटेक्ट करो, उस टाइम हमें बोला जाता है कि जी हम कर रहे हैं, मगर 3-3, 4-4 महीने तक हम लोग बिना बिजली के काम करते हैं। तो ये तो इस आज के अगर टाइम में अगर ये हमारी प्रॉब्लम है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? आप खुद ही बोलो ना। हमें तो इस चीज़ के लिए खुद ही उठना है और खुद ही काम करना है। आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, तो कैसे compete कर पाएंगी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ? सर, एक चीज़ है ना, हम लोगों को इन लोगों ने पार्टीज़ ने यूज़ किया है वोट बैंक की तरह। हमने हर किसी के आगे रिक्वेस्ट की है, रोड के लिए, बिजली के लिए, साफ़ पानी के लिए, मगर ये सिर्फ हमें लॉलीपॉप दिखा के यहाँ से चले जाते हैं। अगर रोड कनेक्टिविटी है तो एजुकेशन आपकी अच्छी होएगी, मतलब स्कूल में स्टाफ भी आएगा, बच्चे भी पढ़ेंगे। जिस एरिया में अगर बच्चे ही नहीं पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या डेवलपमेंट होएगी? तो जब ये हम इन लोगों ने हमारा कोई काम नहीं किया है। मैं लोकल हूँ, लोकल इश्यूज़ को जानती हूँ, हमारी क्या ग्राउंड लेवल पे प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स को भी जानती हूँ। इसीलिए मैं उठी हूँ कि हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, और इसके लिए मुझे सभी के सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं अकेली नहीं चल सकती हूँ, मुझे पूरे एरिया की, पूरे भागवा ब्लॉक की साथ की ज़रूरत है और सपोर्ट की ज़रूरत है। आपने नॉमिनेशन फाइल कर दिया? हाँ जी, बिल्कुल किया। मैंने 10th को किया था। आप ये बताएं कि अब अगर आप जीत जाते हैं तो पूरी डेवलपमेंट क्या करेंगे भागवा के अंदर, क्योंकि भागवा में बहुत डेवलपमेंट की ज़रूरत है। सर, इन 5-6 दिनों में हम लोग लोकल एरियाज़ में घूमे हैं, हम बाय फुट घूमे हैं, ताकि हम लोकल इश्यूज़ के बारे में पता करें। हाँ, हम यहाँ से भाटा से मेचार से भाटा तक की रोड कनेक्टिविटी के लिए सिर्फ 1.5 किलोमीटर की रोड है। मतलब वो इन्होंने पास की है, लेकिन वो कागज़ इन्होंने फाइल से गायब कर दिए हैं। मगर क्यों क्या वो लोग डिज़र्व नहीं करते हैं कि वो रोड साइड पे आएँ? अच्छा, इन्होंने रोड अगर की है, इन्होंने अगर कोई लैंड ऑक्यूपाई की है रोड बनाने के लिए, कंपनसेशन इन्होंने कुछ लोगों को दिया है, कुछ लोग बेचारे दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। हर किसी के पास पैसा नहीं होता कि वो इतना किराया खर्च करके जाएगा और वो फाइल्स निकलवाएगा। अच्छा, कुछ एरियाज़ में हम गए हैं, बिल्कुल टोटली उन लोगों को पता ही नहीं है। मतलब जहाँ पे इतने बड़े बड़े गाँव हैं वहाँ पे भी प्राइमरी स्कूल है। एजुकेशन मतलब उनको अपग्रेडेशन की ज़रूरत है कि नहीं है? मतलब ये तो एक सिंपल सी बात है। मतलब एक अनपढ़ इंसान भी बोलेगा कि हमें इधर इस एरिया में इतना स्कूल चाहिए, मगर हमें स्कूल नहीं दे रहे हैं। तो मतलब वो लोगों की डिमांड्स हम खुद देख रहे हैं, हम खुद चल के पूछ रहे हैं लोगों को। अब आप ये ब्योली से बजारनी हेडक्वार्टर से हार्डली 2 या 2.5-3 किलोमीटर होएगा, लेकिन आप रोड की हालत देखें, इतनी खस्ता हालत है। अच्छा, जिस एरिया में अगर सजान एरिया में हम गए, रोड बनाई है इन्होंने, 5 साल से रोड बनाई है, मानते हैं हम इस चीज़ को, लेकिन ब्लैक टॉप नहीं किए। उस रोड की हालत ऐसी है कि इन्होंने 5 साल से टच ही नहीं किया है। जो पार्टीज आई भी वो सिर्फ लोगों को आती हैं, जिस टाइम वोट लेना है वहाँ पे आती हैं, हाथ जोड़ती हैं, वोट मांगती हैं, 5 साल के बाद शक्ल दिखाती हैं जब दोबारा इलेक्शन होते हैं। तो इन पार्टीज़ ने हमें कुछ नहीं दिया है। हम लोकल हैं, लोकल लोगों के इश्यूज़ के लिए खड़े हैं, हमें उनके लिए काम करना है। बाकी कैंडिडेट भी हैं डीडीसी के इलेक्शंस में, उनके साथ कैसे कंपटीशन रहेगा? सर, उनके साथ कंपटीशन की बात ही नहीं है, ये लोगों के हाथ में है। लोग देखें कि उन्होंने कौन सा नुमाइंदा चुनना है जो उनकी बात आगे रख सकता है।
ये तो आजकल सारा पढ़ा लिखा यूथ है, उनको पता है कि हमें कौन सा कैंडिडेट चाहिए जो हमारी बात रखता है आगे और डिजर्व करता है। तो ये तो लोगों के हाथ में है। शुक्रिया हमारे साथ बात करने जी शुक्रिया। बीडीसी मेंबर्स को इन लोगों ने यूज़ एंड थ्रो पॉलिसी के तहत यूज़ किया। जब इनको ज़रूरत थी इन्होंने उनको इस्तेमाल किया और हम उनको फेंक दिया। मतलब इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए एसपीओस को और बीडीसी मेंबर्स को लड़वाया। उनकी पे का कोई पता नहीं है। वो बेचारे अगर मजदूरी करने भी जाते हैं वो अपना वेपन किसके हवाले करके जाएंगे। अगर उनको किसी चीज़ के लिए, अगर किसी काम के लिए इन्होंने अपॉइंट किया था या उनको पे आती थी, किस लिए उनकी पे बंद की। मैं एक पॉइंट ये भी क्लियर करना चाहती हूँ, बीडीसी के मुद्दे के लिए अपने ब्लॉक भागवा में या कहीं और से भी मेरे को अगर कहीं उनके लिए जाना पड़ेगा, उनके साथ लड़ना पड़ेगा, उनकी लड़ाई के लिए मैं हरदम उनके लिए तैयार हूँ। दूसरी चीज़, हमारे ब्लॉक में डिग्री कॉलेज की कमी है, डोडा में है, जम्मू में है, लेकिन हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है बाहर आकर अपने बच्चों को पढ़ाने का। वो कुछ बच्चों को तो किताबें खरीदना मुश्किल हो जाता है, वो यहाँ पर रूम रेंट पे लेकर कैसे रहेंगे और कैसे पढ़ाएंगे। इस वजह से वो एजुकेशन में पीछे रह रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ पे टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हमारे पास ऐसे यूथ हैं इतने इंटेलिजेंट और इतने टैलेंटेड, अगर उनको सही मौका मिले तो वो कुछ करके दिखा सकते हैं। मगर इन पार्टीज़ ने, इन लोगों ने हमारी तरफ देखा ही नहीं है। इनको ग्राउंड मतलब आम लोगों की तकलीफ से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इनको वही लोग चाहिए जो मेन हैं, जो इनके आसपास हाथ जोड़ के खड़े होंगे तो ये उनकी सपोर्ट करेंगे। अदरवाइज़ इन्होंने ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं किया है। थैंक यू।